नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे संस्कृत आईएएस का हिंदी टेस्ट नंबर 3। तो आइए दोस्तों, टेस्ट नंबर 3 को हम देखते हैं कि टेस्ट नंबर 3 में पहला प्रश्न क्या है। आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है इसमें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है चुनना है। दोस्तों, इसमें से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है, उसमें से कौन सा विकल्प गलत है उसको आप लोगों को बताना है। पहला विकल्प है दोस्तों, जंगल की आग, दावानल, आगे की सोचने वाला, अग्रगामी, समुद्र की आग, बड़वानल, पेट की आग, जठराग्नि। तो इसमें से बताइए विकल्प कौन सा गलत है दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों में से बताइए दोस्तों। इसमें से दोस्तों विकल्प भी गलत है, आगे की सोचने वाला, ये वाला विकल्प गलत है, क्योंकि दोस्तों आगे की सोचने वाला को अग्रसोची कहते हैं और आगे के चलने वाला को अग्रगामी कहते हैं। ये आगे का सोचने वाला है तो दोस्तों आगे के सोचने वाले को क्या कहते हैं, अग्रसोची, ना कि अग्रगामी। अग्रगामी उसे कहते हैं जो आगे चलने वाला होता है। इस तरह से विकल्प भी गलत होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 142 क्वेश्चन। 142 क्वेश्चन दोस्तों का जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा। दोस्तों पहला है दोस्तों प्रत्युक्त, बी है विवर्ती, सी है प्रत्युत्तर, डी है प्रत्युच्चार। बताइए दोस्तों विकल्प बी इसमें से कौन सा सही होगा 142वां में से। विकल्प बी सही होगा, विकल्प ए सही होगा, विकल्प सी सही होगा, विकल्प डी सही होगा। आप लोग जल्द से जल्द बताइए, इसमें उत्तर देकर कमेंट देकर बताइए दोस्तों कौन सा वाक्यांश सही होगा। 142वां का दोस्तों जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया है उसे प्रत्युक्त कहते हैं। इसमें विकल्प ए सही होगा, विकल्प ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 143, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों। विकल्प ए चकित, विकल्प बी देखते रहना, विकल्प सी विपलक, विकल्प डी निरिनिमेष। बताइए दोस्तों 143 में कौन सा दोस्तों सही होगा। बिना पलक झपकाए को दोस्तों विकल्प डी सही होगा, निरिनिमेष कहते हैं दोस्तों। एक शब्द होगा इसका निरिनिमेष। तो इस तरीके से विकल्प डी सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 144 में क्या कहता है दोस्तों, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द का चयन करना है दोस्तों। पहला विकल्प है रिक्त, बी है धरोहर, सी है वसीयत, डी है परिसंपत्ति। तो बताइए दोस्तों 144वां में कौन सा विकल्प सही होगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को एक शब्दों में क्या कहते हैं। इसमें दोस्तों विकल्प ए सही होगा, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं, रिक्त कहते हैं। और दोस्तों धरोहर को लिए, धरोहर की जो उसे कहते हैं किसी के पास रखी हुई दूसरी की वस्तु को धरोहर कहते हैं। वहीं पर दोस्तों किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति परिसंपत्ति कहलाती है। तो इस तरीके से विकल्प ए वाला दोस्तों सही है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जो तौला जा सके, जो तौला जा सके के लिए एक शब्द होगा। कौन सा दोस्तों। विकल्प ए है अपरिमेय, विकल्प बी है अनुमेय, सी है परिमेय, विकल्प डी है विनिमय। तो 145वां का दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द बताइए दोस्तों, जो तौला जा सके उसे एक शब्दों में क्या कहेंगे। उसे दोस्तों परिमेय कहेंगे। जो तौला जा सके दोस्तों उसे परिमेय कहते हैं, और जो तौला या मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं दोस्तों। और किसी वस्तु की अदला बदली उसे दोस्तों विनिमय कहते हैं। वहीं पर जो अनुमान करने योग्य हो उसे अनुमेय कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो तौला जा सके विकल्प सी सही है प्रश्नानुसार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन 146, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। कौन सा है दोस्तों। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला के वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। पहला विकल्प है विजित, विकल्प बी है विजेता, विकल्प सी है जिज्ञासु, विकल्प डी है जिज्ञासु। तो बताइए दोस्तों किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को एक शब्दों में क्या कहते हैं। आप लोग जल्द से जल्द बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, कमेंट करके बताइए।
दोस्तों इसमें 146 का सी वाला सही होगा जिगीसु। कौन होगा? जिगीसु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को दोस्तों जिगीसु कहते हैं। वहीं पर दोस्तों जो जीत लिया गया है उसे विजित कहते हैं। वहीं जिसने विजय प्राप्त की हो के लिए विजेता कहलाता है और जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। इस तरीके से विकल्प सी वाला सही है दोस्तों। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? 147 का दोस्तों जो एक जगह दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया सके उसे एक शब्दों में क्या कहते हैं? पहला विकल्प है दोस्तों सदावर्त, विकल्प बी है स्थावर, विकल्प सी है स्थानीय, विकल्प डी है सार्थक। तो दो बताइए दोस्तों विकल्प इसमें कौन सा सही होगा जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके? कमेंट में आप लोग बताइए। दोस्तों इसका विकल्प होगा बी स्थावर। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके उसे दोस्तों क्या कहते हैं? स्थावर कहते हैं। वहीं पर जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसे दोस्तों सदावर्त कहते हैं। सदावर्त कहते हैं। तो इस तरीके से विकल्प स्थावर क्या होगा दोस्तों? एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे स्थावर कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द का चयन करना है दोस्तों। पहला विकल्प है दुरतिक्रम, विकल्प बी है दुरधिगम, विकल्प सी है दुरभिसंधि, विकल्प डी है दुरभियोजन। तो विकल्प इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? 148 में आप लोग जल्द से जल्द बताइए। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को दोस्तों दुरभिसंधि कहते हैं। विकल्प सी इसमें सही होगा। इस तरीके से विकल्प सी सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 149, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द का प्रयोग किया जाता है? दुर्निवार का दोस्तों एक शब्द क्या होगा या वाक्यांश क्या होगा जिसे पहला है विकल्प जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। तो ये बताइए दोस्तों दुर्निवार किस शब्द के किस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाएगा? आप लोग विकल्प बताइए जल्दी जल्दी। दोस्तों इसमें विकल्प सी वाला सही होगा। जिसे देख पाना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं। तो आइए अगला प्रश्न सॉरी दोस्तों जिसे दुर्निवार दोस्तों जिसे दूर करना कठिन हो, विकल्प ए वाला सही होगा। 149 का दोस्तों विकल्प ए सही होगा और 148 का दोस्तों बताए थे आपको सी सही होगा। तो इस तरीके से दोस्तों दुर्निवार के लिए वाक्य होगा जिसे दूर करना कठिन हो। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कौन है? अगला प्रश्न है दोस्तों 150 में दोस्तों कहिए 150 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? विकल्प ए है अनामी, विकल्प बी है अनिमिका, विकल्प सी है अनामिका, विकल्प डी है अनामिका। इस तरह से विकल्प बताइए आप लोग कौन सा सही होगा 150वां में। 150वां में दोस्तों कमेंट करके आप लोग बताइए। 150वां का दोस्तों कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को दोस्तों क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। विकल्प डी इसमें सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध को क्या कहते हैं? पहला दोस्तों अपथ्य, विकल्प बी है अदम्य, विकल्प सी है असाध्य, विकल्प डी है अपराध। तो बताइए दोस्तों 154वां का दोस्तों कौन सा विकल्प सही है? जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे दोस्तों अपथ्य कहते हैं। विकल्प ए सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 152 में दोस्तों आइए 152 में दोस्तों क्या कहता है? अविवाहित महिला को क्या कहते हैं? अविवाहित महिला को क्या कहते हैं दोस्तों? विकल्प ए है अध्यूढ़ा, विकल्प बी है अनूढ़ा, विकल्प सी है अन्योढ़ा, विकल्प डी है वीर परसु। आइए बताइए दोस्तों 152 में कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग जल्दी से जल्दी दोस्तों बताइए। विकल्प बी इसमें सही होगा। तो दोस्तों 152 में कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? अनूढ़ा कहते हैं। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। वहीं पर दोस्तों वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है उसे अध्यूढ़ा कहते हैं। वहीं पर दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योढ़ा कहते हैं। वहीं पर दोस्तों वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को वीर परसु कहते हैं। इस तरीके से विकल्प चारों हमने बता दिया। तो दोस्तों प्रश्नानुसार अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं 153 क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों? जो दोहराया
ना गया हो, जो दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा। पहला विकल्प है अनाहुत, विकल्प बी है अनावृत्ति, विकल्प सी है अनावर्त, विकल्प डी है अन्योदय। तो बताइए 153 में कौन सा विकल्प सही होगा। आप लोग जल्दी से जल्द बताइए दोस्तों। दो दोहराया ना गया हो उसे बताते हैं अनावर्त कहते हैं। विकल्प सी सही होगा। तो कौन विकल्प सही होगा दोस्तों, अनावर्त, विकल्प सी अनावर्त होता है दोस्तों। इस तरीके से उसे कहते हैं। वहीं पर दोस्तों जो बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनाहुत, जो बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। अनावर्त कहते हैं। अनावृत उसे कहते हैं दोस्तों जो ढका ना हो, जो ढका ना हो उसे अनावृत कहते हैं। वहीं पर दोस्तों वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो उसे अन्योदर कहते हैं। तो इस तरीके से 153 के बाद आइए अगला प्रश्न देखते हैं 154 क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए एक शब्द का चयन करना है। पहला विकल्प है वाचाल, विकल्प बी है सुग्रीव, विकल्प सी है कुमार, विकल्प डी है आशुतोष। तो बताइए दोस्तों कमेंट कर में आप लोग बताइए 154 का कौन सा विकल्प सही होगा। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को दोस्तों आशुतोष कहते हैं, आशुतोष कहते हैं। शीघ्र प्रसन्न वाले को दोस्तों आशुतोष कहते हैं। वहीं पर वाचाल उसे कहते हैं जो बहुत बात करता है उसे वाचाल कहते हैं। और जिसकी गर्दन सुंदर है उसे दोस्तों सुग्रीव कहते हैं। और जिसे ने अभी विवाह ना किया हो उसे कुमार कहते हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है 155। एक बार कही बात को दोहराते रहना। एक बार कही गई बातों को दोहराते रहना के लिए एक शब्द का कौन सा प्रयोग हो दोस्तों, पिष्ट पेषण, भवितव्य, सी है दुष्कर, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। 155 का क्वेश्चन का दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग जल्द से जल्द बताइए। इसमें दोस्तों पिष्ट पेषण को कहते हैं। एक बार कही गई बात को दोहराते रहना को पिष्ट पेषण कहते हैं। वहीं पर दोस्तों निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना को भवितव्य कहते हैं। वहीं पर दोस्तों जो काम करना कठिन हो उसके लिए दुष्कर का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तारों भरी रात को क्या कहते हैं। तारों भरी रात को क्या कहते हैं दोस्तों, विकल्प ए है सरवरी, विकल्प बी है विभावरी, विकल्प सी है तमिश्रा, विकल्प डी है भोर। तो बताइए 156 का कौन सा प्रश्न विकल्प सही होगा। तारों भरी रातों को दोस्तों क्या कहते हैं बताइए आप लोग। तारों भरी रातों को दोस्तों विभावरी कहते हैं। इसके लिए तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं। वहीं पर दोस्तों चांदनी रात को सरवरी कहते हैं, अंधेरी रात को तमिश्रा कहते हैं, और सुबह पक्षियों के कलरव के समय को भोर कहते हैं। आइए 157 प्रश्न देखते हैं। 157 का दोस्तों क्या है, जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता है उस भूमि को एक शब्द क्या कहते हैं दोस्तों। पहला है ऊसर, विकल्प बी है ऊषा, विकल्प सी है उबारा, विकल्प डी है उहा पोह। तो बताइए 157 का कौन सा विकल्प सही है। जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो जिसे उसे ऊसर कहते हैं। इस तरीके से विकल्प ए सही हो। वहीं पर ऊषा कहते हैं उसे सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को दोस्तों ऊषा कहते हैं। वहीं पर कुएं के पास वह जल कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसे उबारा कहते हैं। वहीं पर दोस्तों विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले उसे उहापोह कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से विकल्प ए सही होगा। जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो प्रश्नानुसार उसे विकल्प ए सही माना गया होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किए गए उपकार को मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों। पहला विकल्प है कृतज्ञ, विकल्प बी है कृपण, विकल्प सी है कृतज्ञ, विकल्प डी है कृत संकल्प। तो इस तरीके से विकल्प दोस्तों कौन 158 का सही होगा। इसमें विकल्प किए गए उपकार को मानने वाले को दोस्तों हम लोग कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से विकल्प सी सही होगा। वहीं पर किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, वहीं पर किए गए उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। और वहीं पर दोस्तों जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है उसको कृपण कहते हैं। वहीं पर कृत संकल्प के लिए दोस्तों जिसने संकल्प कर रखा उसे कृत संकल्प कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 159 दोस्तों क्या कहता है। 159 को प्रश्न देखते हैं कौन सा इसमें है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को निम्नलिखित में से कौन गलत है। दोस्तों इसमें से कौन गलत होगा ये प्रश्न आपको चुनना है दोस्तों। पहला विकल्प है मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि को क्या कहते हैं द्वितीया,
मास के किसी पक्ष की तीसरी तिथि को तृतीया, मास के किसी पक्ष की छठवीं तिथि को षष्ठी, वहीं पर मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि को एकादशी। इसमें से विकल्प कौन सा गलत है 159 में आपको बताना है। 159 में कौन सा विकल्प गलत है? इसमें दोस्तों विकल्प डी गलत है। मास की किसी पक्ष की 10वीं तिथि को दोस्तों, मास की तिथि 10वीं तिथि को दोस्तों एकादशी नहीं कहते हैं, 10वीं कहते हैं, इसो 10वीं कहते हैं। तो आइए दोस्तों विकल्प अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 160, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो एक शब्द, उसके लिए क्या प्रयोग है? पहला है दैहिक, विकल्प ई है धुरंधर, विकल्प सी है दुर्दमनीय, विकल्प डी है दैविक। तो 160 का कौन सा विकल्प सही होगा? जिसका दमन करना कठिन हो उसे विकल्प क्या कहते हैं? दुर्दमनीय, दुर्दमनीय कहते हैं दोस्तों, उसे दुर्दमनीय कहा जाता है। वहीं पर दोस्तों धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों के प्रवीण के लिए शब्द दोस्तों धुरंधर होता है। वहीं पर देह से संबंधित के लिए दैहिक होता है, और देव के द्वारा किया हुआ के लिए दोस्तों दैविक शब्द का प्रयोग होता है। इस तरीके से दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं 161। 161 का प्रश्न देखते हैं। 161 का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, आइए देखते हैं। 161 का दोस्तों है जिसने अपना ऋण चुकाया हो, अपना ऋण चुका दिया हो, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या हो दोस्तों? विकल्प ए है उरीड़, विकल्प बी है ऋणाड़, विकल्प सी है नादिहंद, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों 161 में कौन सा विकल्प सही होगा? 161 में कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। जिसमें दोस्तों उरीड़ होगा, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, जिसने अपने ऋण चुका दिया हो उसे उरीड़ कहते हैं। वहीं पर दोस्तों ऋणाढ़ है उसे कहते हैं जो कर्ज चुकाने के लिए लिया गया कर्ज हो, कर्ज चुकाने के लिए लिया गया कर्ज को ऋणाढ़ कहते हैं। वहीं पर कर्ज ना चुकाने वाले को नादिहंद कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो, वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? पहला विवेकी, विकल्प बी है विदुषी, विकल्प सी है वाग्दत्ता, विकल्प डी है वाग्मी। तो बताइए 162 में कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? वह स्त्री जो पढ़ी लिखी हो उसे विदुषी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अपना अहित सोचने में समर्थ जो होता है उसे विवेकी कहते हैं। वहीं पर दोस्तों वाग्दत्ता के लिए वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। वहीं पर दोस्तों वाग्मी के लिए भाषण देने में चतुर जो होता है उसे वाग्मी कहते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 163। 163 में क्या कहता है दोस्तों? शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक, शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है दोस्तों। कौन है? पहला विकल्प धीर ललित, विकल्प बी है धीरोदात्त, विकल्प सी है धीरोदात्त, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। 163 का बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक के लिए दोस्तों विकल्प ए सही होगा, धीर ललित दोस्तों, सॉरी सर धीरोदात्त कहते हैं दोस्तों। इसमें से 163 के दोस्तों सी सही होगा धीरोदात्त। दोस्तों धीरो ललित उसे कहते हैं, शक्तिशाली धीरो ललित दोस्तों उसे कहते हैं सूरवीर, किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक के लिए धीरो ललित का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 164। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, खाद्य सामग्री जो रास्ते में उपभोग के लिए यानी खाने के लिए दी जाती है उसे विकल्प क्या सही होगा दोस्तों? उसे क्या कहेंगे एक शब्दों में? विकल्प ए है स्वल्पाहार, विकल्प बी है पथ्य, विकल्प सी है पाथ्य, विकल्प डी है उपहार। तो बताइए दोस्तों इसमें से विकल्प कौन सा सही होगा? इसमें दोस्तों पाथेय कहते हैं। सवास खाद्य सामग्री जो खाने के लिए दिया जाता है रास्ते में उसे पाथेय कहते हैं। वहीं पर दोस्तों स्वल्पाहार उसे कहते हैं का अर्थ है स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो, थोड़ा या कम हो। वहीं पर दोस्तों उपहार या पथ्य अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 165। दोस्तों वह जो छीड़ ना हो सके, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त तो शब्द कौन होता है दोस्तों? विकल्प ए अमिट, विकल्प बी है अपार, विकल्प सी है अच्छा है, विकल्प डी है अनंत। तो बताइए दोस्तों 165 में कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सी सही होगा। इसमें कौन है दोस्तों? अच्छा है। जो छीड़ ना हो सके उसे दोस्तों अच्छे कहते हैं। वहीं पर जो मिट ना सके दोस्तों उसे अमिट कहते हैं, और जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते
हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ न है उसे एक शब्दों में क्या कहेंगे? वाक्यांशों के लिए एक शब्द में। विकल्प ए अपत्नीक, विकल्प बी है वियोगी, विकल्प सी है विधुर, विकल्प डी है विपत्नीक। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विकल्प बताइए कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसमें विकल्प डी सही होगा, विपत्नीक के नाम से जाना जाता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे लिए एक शब्दों में विपत्नीक कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयंसेवक? स्वयंसेवक का वाक्य कौन हो दोस्तों? एक शब्द कौन होगा दोस्तों? विकल्प है सबकी सेवा करने वाला, विकल्प बी है स्वयं की सेवा करने वाला, विकल्प सी है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, विकल्प डी है बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। दोस्तों बताइए स्वयं सेवक के लिए वाक्य कौन सा इसमें सही होगा? इसमें से दोस्तों विकल्प सी सही होगा, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? विकल्प ए है मुमूर्षा, विकल्प बी है मुमुक्षा, विकल्प सी है मुमूर्ष, विकल्प डी है मुमुक्षु। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? 168 का 168 का विकल्प कौन सा सही होगा? तो मरने की इच्छा रखने वाले को दोस्तों मुमूर्षा कहते हैं। तो इस तरीके से विकल्प ए सही है। आइए 169 का दोस्तों 169 का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, जिसके हृदय की चोट पहुंची हो कि इसके एक शब्द कौन सा इसमें प्रयोग है? विकल्प ए घायल, विकल्प बी है मनमोहक, विकल्प सी है मृत्युंजय, विकल्प डी है मर्माहत। जिसके हृदय की चोट पहुंची है दोस्तों उसके लिए विकल्प कौन सा सही होगा? बताइए दोस्तों। इसके लिए मर्माहत का प्रयोग किया जाता है, एक शब्दों में मर्माहत। जिसके हृदय को चोट पहुंची है उसे एक शब्दों में मर्माहत कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। समान रूप से ठंडा और गर्म, समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या किया जाता है? पहला विकल्प है समशीतोष्ण, विकल्प बी है समदर्शी, विकल्प सी है समकालीन, विकल्प डी है शीतोष्ण। तो बताइए 160 में दोस्तों 170 में दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो? तो इसमें दोस्तों समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए समशीतोष्ण का प्रयोग किया जाता है, इस वजह से विकल्प ए सही है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 171 का दोस्तों क्वेश्चन 171 का प्रश्न देखते हैं। किसी को मारने की इच्छा, किसी को मारने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा दोस्तों? विकल्प ए जिज्ञासा, विकल्प जी जिघस्सा, विकल्प जी है जिघृच्छा, विकल्प डी है जिजीविषा। दोस्तों 171 का कौन सा प्रश्न सही होगा दोस्तों? आप बताइए किसी को मारने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? 171 का दोस्तों विकल्प ए सही है जिघासा, जिघासा को प्रयोग किया जाता है। वहीं पर जिघिस्सा दोस्तों भोजन करने की इच्छा को जिघिस्सा एक शब्द प्रयोग होगा। वहीं पर जिघृच्छा के लिए दोस्तों ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा को जिघृच्छा कहते हैं। तो इस तरीके से विकल्प ए सही होगा जिघासा। आइए विकल्प अगला प्रश्न देखते हैं। जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो, जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग बताइए दोस्तों क्या होगा? पहला विकल्प बहुदेववाद, विकल्प बी है बहुज, विकल्प सी है बहुश्रुत, विकल्प डी है बहुभाषाविद। तो बताइए इसमें कौन सा 172 में कौन सा विकल्प सही होगा? बहुश्रुत इसमें सही होगा दोस्तों, बहुश्रुत। जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो उसे बहुश्रुत के नाम से जाना जाता है, एक शब्दों में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 173 दोस्तों क्या कहता है? जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो एक शब्दों में से क्या कहते हैं? पहला दोस्तों वामाचारी, विकल्प बी है वाचस्पति, विकल्प सी है वर्णनातीत, विकल्प डी है साक्षर। 173 का दोस्तों विकल्प आप लोग बताइए कौन सा सही होगा? तो जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो दोस्तों उसे वाचस्पति कहते हैं, वाचस्पति कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग दोस्तों क्या होता है? विकल्प ए है अन्यतम, विकल्प बी है अबाध, विकल्प सी है हवि, विकल्प डी है अविकल। तो बताइए दोस्तों 174 का कौन सा विकल्प सही है? ज्यों का त्यों के लिए दोस्तों विकल्प डी का प्रयोग किया जाता है, अविकल। अविकल इसमें दोस्तों सही होगा, अविकल सही होगा। आइए 175 का प्रश्न देखते हैं। 175 का दोस्तों कौन सा सही होगा? आइए देखते हैं। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है, पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है दोस्तों। पहला है अथमना, विकल्प बी है अनर्ध, विकल्प सी है आतर्क, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। 175 का दोस्तों बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 175 का दोस्तों विकल्प ए सही होगा, अथमना। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है उसे अथमना के नाम से जाना जाता
है। आइए अगला भी प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण और पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं? एक शब्द में पहला है दोस्तों वायव्य, विकल्प बी है ईशान, विकल्प सी है आग्नेय, विकल्प डी है नैऋत्य। बताइए दोस्तों आप लोग इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? 176 में दोस्तों विकल्प सी सही होगा, आग्नेय है। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को दोस्तों क्या कहते हैं? आग्नेय, आग्नेय के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए दोस्तों ईशान का प्रयोग किया जाता है, और वहीं पर उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए वायव्य का प्रयोग किया जाता है, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए नैऋत्य का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 177 क्या प्रश्न कहता है दोस्तों? दीन दुखियों के भोजन देने की व्यवस्था, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है दोस्तों। पहला है विकल्प भंडारा, विकल्प बी है सदाव्रत, विकल्प सी है धर्मार्थ, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसमें से विकल्प सही होगा? दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को दोस्तों सदाव्रत कहते हैं, तो इसमें विकल्प बी सही होगा। तो दोस्तों वहीं पर दोस्तों भंडारा उसे कहते हैं जो एक साथ कई लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था हो, जहाँ पर उसके लिए एक शब्द भंडारा होता है। वहीं पर धर्मार्थ दोस्तों इसका वाक्य होता है धर्म के प्रति किया गया कार्य, उसे धर्मार्थ कहते हैं। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं 178। जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो, जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है दोस्तों। इसमें विकल्प है ए है पिंडज, विकल्प बी है नीरज, विकल्प सी है पंकज, विकल्प डी है मूलज। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? 178 में कौन सा विकल्प सही होगा? जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो उसे दोस्तों पंकज कहते हैं, पंकज कहते हैं। वहीं पर जिसका जन्म शरीर से हो उसे दोस्तों पिंडज कहते हैं, और जो नीर से जन्मा हो उसे नीरज कहते हैं, और जिसकी उत्पत्ति जड़ से हुआ हो उसे मूलज कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है किसी के गुण को अवगुण समझना, किसी के गुण को अवगुण समझना के लिए एक शब्द का प्रयोग कर रहा है। पहला विकल्प है असूया, विकल्प बी है अनायत, विकल्प सी है आड़िमा, विकल्प डी है अनुपकारी। तो बताइए 179 में कौन सा विकल्प सही हो? तो दोस्तों इसमें कौन सही होगा? किसी के गुण को अवगुण समझने को दोस्तों असूया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से विकल्प ए सही होगा। वहीं पर दोस्तों अनायत उसे कहते हैं जो वंश में ना हुआ हो, उसे अनायत कहते हैं। वहीं पर अड़िमा उसे कहते हैं अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति को अड़िमा कहते हैं। वहीं पर दोस्तों अनुपकारी जो उपकार ना करता हो उसे अनुपकारी के नाम से जाना जाता है। आइए अगला विकल्प देते हैं 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री, 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है दोस्तों। इसमें विकल्प ए है खड़मासिक, विकल्प बी है खोडसी, विकल्प सी है सरस्वती, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए 180 का कौन सा विकल्प सही होगा? 180 का दोस्तों खोडसी सही होगा, विकल्प बी सही है। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री को खोडसी कहते हैं। वहीं पर दोस्तों 6 माह में होने वाले को खड़मासिक कहते हैं, और एग्जाम देने वाली स्त्री को सरस्वती कहते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 181 का जिसकी 1000 भुजाएं हों, जिसकी 1000 भुजाएं हों उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विकल्प ए अजानुबाहु, विकल्प बी है दीर्घ बाहु, विकल्प सी है समबाहु, विकल्प डी है सहस्त्र बाहु। तो बताइए दोस्तों 181 का कौन सा विकल्प सही होगा? 181 का जिसकी 1000 भुजाएं हो दोस्तों उसे सहस्त्र बाहु के नाम से जाना जाता है, उसे सहस्त्र बाहु के नाम से जाना जाता है। विकल्प डी इसमें सही होगा। वहीं पर दोस्तों अजानुबाहु उसे कहते हैं जिसकी बाहें घुटने तक हो उसे अजानुबाहु कहते हैं। वहीं पर दीर्घ बाहु उसे कहते हैं जिसकी बाहें बढ़ी हो उसे दीर्घ बाहु कहते हैं, और जिसकी 1000 भुजाएं हो उसे सहस्त्र बाहु कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 182 का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं। 182 का क्वेश्चन है दोस्तों नैष्ठिक शब्द के लिए कौन सा शब्द वाक्य सही है दोस्तों? जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो, विकल्प बी है जो नीति के अनुकूल हो, वहीं पर सी है आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला, वहीं विकल्प डी है रंगमंच पर पर्दे का स्थान। नैष्ठिक किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? नैष्ठिक दोस्तों इसमें विकल्प सी होगा सही, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाले को दोस्तों नैष्ठिक कहते हैं, और जो न्याय शास्त्र की बात जानता है उसे न्यायिक कहते हैं, और जो नीति के अनुकूल हो उसे नैतिक कहते हैं, और रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य कहते हैं। आइए विकल्प
इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अपने स्थान पर अटकल रहने वाला अपने स्थान पर अटल रहने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग कहते हैं, क्या होता है दोस्तों? पहला है ध्येय, विकल्प बी है ध्रुव, विकल्प सी है नवी, विकल्प डी है दोस्तों धुरंधर। तो 183 का कौन सा विकल्प सही होगा, आप लोग बताइए। अपने स्थान पर अटल रहने वाले को दोस्तों ध्रुव कहते हैं, अपने ध्रुव कहते हैं। वहीं पर दोस्तों ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य के लिए दोस्तों उसे ध्येय कहते हैं। वहीं पर गाय को दूहते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है उसे नबी कहते हैं। वहीं पर दोस्तों धुरी को धारण करने वाले को धुरंधर कहते हैं, अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण जो होता है उसे धुरंधर कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 184 दोस्तों प्रश्न क्या कहता है? समय की पहचान करने वाला। दोस्तों समय की पहचान करने वाले के लिए एक शब्द का बताना चयन करना है दोस्तों। विकल्प ए है कालज्ञ, विकल्प बी है कालविद, विकल्प सी है प्रज्ञ, विकल्प डी है अभिज्ञ। बताइए दोस्तों, इसमें कमेंट करके आप लोग बताइए कि विकल्प कौन सा इसमें सही होगा। 184 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो समय की पहचान करने वाले को दोस्तों कालज्ञ कहते हैं, विकल्प ए सही होगा। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। वहीं पर दोस्तों कालविद उसे कहते हैं जो कला जानता हो या कला जानने वाला हो उसे कलाविद कहते हैं, और जो विशेष रूप से जानता हो उसे प्रज्ञ कहते हैं। और वहीं पर जो जानता हो उसे अभिज्ञ कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? किंग कर्तव्य मूढ़। किंग कर्तव्य मूढ़ के लिए कौन सा वाक्य इसमें से सही है? विकल्प ए है किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को ना मानने वाला, जो धन की अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो। वही विकल्प डी है अपने काम के बारे में कुछ निश्चय ना करने वाला। 185 का कौन सा विकल्प दोस्तों सही है? किंग कर्तव्य मूढ़ के लिए कौन सा शब्द होगा दोस्तों? इसमें विकल्प डी वाला सही होगा। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय ना करने वाले को किंग कर्तव्य मूढ़ कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला धन आदि के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है दोस्तों। गरीबों के लिए दिए जाने वाले धन आदि के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है थाती, विकल्प बी है तापत्रय, विकल्प सी है धर्माधा, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 186 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों इसमें धर्मादा का नाम से जाना जाता है। जो गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न धन होता है उसे धर्मादा के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 187 जिसे किसी चीज़ की लालसा ना हो, जिसे किसी चीज़ की लालसा ना हो उसके लिए एक शब्द का दोस्तों प्रयोग करना है। बताइए उसका विकल्प कौन सा सही होगा? पहला विकल्प है निष्काम, विकल्प बी है निरुपम, विकल्प सी है निष्कंटक, विकल्प डी है निर्लज्ज। तो बताइए 187 का विकल्प कौन सा सही होता है? तो दोस्तों जिसे किसी चीज़ की लालसा ना हो उसे निष्काम के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से विकल्प ये सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पिता एवं प्रतिमाओं से संबंधित। पिता एवं प्रतिमाओं से संबंधित के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए है ननिहाल, विकल्प बी है ससुराल, विकल्प सी है पैतृ, विकल्प डी है पीहर। तो बताइए 188 का कौन सा विकल्प सही होगा? पिता एवं प्रतिमाओं से संबंधित के लिए दोस्तों पैतृक का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से दोस्तों विकल्प सी सही होगा। 188 का दोस्तों पैतृक सही होगा। वहीं पर नानी के घर के लिए दोस्तों ननिहाल कहते हैं। अब विवाहिता के माता पिता के घर को दोस्तों पीहर या मायका कहते हैं। वहीं पर विवाहित स्त्री के पति के घर को दोस्तों ससुराल के नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है। अगला प्रश्न 189 दोस्तों जल थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी, जल एवं थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी को एक शब्द में क्या कहते हैं दोस्तों? पहला विकल्प है चर, विकल्प बी है अभयचर, विकल्प सी है नवचर, विकल्प डी है निशाचर। 189 का दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग जल्द से जल्द बताइए। 189 का दोस्तों विकल्प बी सही होगा उभयचर। दोस्तों जल एवं थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी को उभयचर कहते हैं। वहीं पर दोस्तों चर उसे कहते हैं जो जीव चलने वाला उसे चर कहते हैं। वहीं पर आकाश या नभ में उड़ने वाले को नवचर कहते हैं। वहीं पर निशा अर्थात रात्रि में विचरण करने वाले को दोस्तों निशाचर के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 190 क्या कहता है दोस्तों? कसेरा। कसेरा शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है? विकल्प ए है दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत को, विकल्प बी है विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को, विकल्प सी है ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो, विकल्प डी है बर्तन बेचने वाले को। तो कसेरा दोस्तों कौन सा करते हैं? विकल्प इसमें से कौन सा दोस्तों है? बर्तन बेचने वाले को कसेरा कहते हैं। इस तरह से विकल्प डी सही
है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 191 का क्वेश्चन देते हैं दोस्तों। वैश्य पिता और शूद्र विवाहित से उत्पन्न पुत्र, वैश्य पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। विकल्प ए है उग्र, विकल्प बी है पार्श्व, विकल्प सी है सूची, विकल्प डी है कृतक। तो बताइए दोस्तों 191 में कौन सा विकल्प सही होगा। वैश्य पिता तथा शूद्र विवाहित से उत्पन्न पुत्र को दोस्तों सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचिक कहते हैं। वहीं पर दोस्तों क्षत्रिय पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को दोस्तों उग्र कहते हैं। वहीं पर ब्राह्मण पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को पार्श्व कहते हैं। वहीं पर क्रय किया हुआ पुत्र को कृतक कहते हैं। तो दोस्तों ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको दोस्तों आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, जो हमने चारों बताया है कि क्या क्या किसे कहते हैं। दोस्तों उग्र किसे कहते हैं? क्षत्रिय पिता तथा शूद्र विवाहित से उत्पन्न पुत्र को उग्र कहते हैं। वहीं पार्श्व किसे कहते हैं दोस्तों? ब्राह्मण पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को पार्श्व कहते हैं। और कृतक किसे कहते हैं? क्रय किया हुआ पुत्र अर्थात खरीदा गया हुआ पुत्र को दोस्तों कृतक के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न 192 निश्चित रूप से घटित होने वाला, निश्चित रूप से घटित होने वाला के लिए दोस्तों एक शब्द क्या होगा दोस्तों? पहला है भवितव्य, विकल्प बी है मंथर, विकल्प सी है युधिष्ठिर, विकल्प डी है दुर्लभ। बताइए दोस्तों 192 में कौन सा विकल्प सही होगा। निश्चित रूप से घटित होने वाले को दोस्तों पहला भवितव्य के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों मंथर किसे कहते हैं? जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे मंथर कहते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं जो युद्ध में स्थिर उसे युधिष्ठिर कहते हैं। और दुर्लभ किसे कहते हैं? जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहा जाता है। ये अगला प्रश्न देखते हैं 193 दोस्तों। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, जो रचना अन्य भाषा की रचना अनुवाद हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं दोस्तों? विकल्प ए है दोस्तों आलोकज, विकल्प बी है अनुदित, विकल्प सी है जीवनी, विकल्प डी है आधि टका। दोस्तों 193 का दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे अनुदित कहते हैं। विकल्प बी इसमें सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 194 दोस्तों क्या कहता है? किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग के लिए एक शब्द क्या हो दोस्तों? पहला विकल्प अल्पज्ञ, विकल्प बी है अधर्मण, विकल्प सी है छेपक, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प बताइए इसमें कौन सा दोस्तों सही होगा? किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़े गए भाग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? छेपक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। वहीं अल्पज्ञ किसे कहते हैं? जो थोड़ा जानने वाला उसे अल्पज्ञ के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 195 में क्या है दोस्तों? जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत ना हो, जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत ना हो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है दोस्तों। पहला है दोस्तों आकाशवृत्ति, विकल्प बी है जारज, विकल्प सी है स्वयंभू, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों 195 का कौन सा क्वेश्चन सही होगी? जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत ना हो उसके लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आकाशवृत्ति का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर जारज किसे कहते हैं दोस्तों? जो अवैध संतान हो उसे जारज कहते हैं। वहीं पर स्वयं उत्पन्न होने वाला को दोस्तों स्वयंभू के नाम से जाना जाता है। आइए 196 प्रश्न देखते हैं। 196 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 16 कलाओं से युक्त चांद, 16 कलाओं से युक्त चांद के लिए शब्द एक प्रयोग करना है दोस्तों। पहला विकल्प अनिरुद्ध, विकल्प बी है राका, विकल्प सी है इंद्रजीत, विकल्प डी है अग्रज। तो बताइए 196 में कौन सा विकल्प है? 16 कलाओं से युक्त चांद को दोस्तों राका के नाम से जाना जाता है दोस्तों। वहीं पर अनिरुद्ध किसे कहते हैं? जिसे रोका ना गया उसे अनिरुद्ध कहते हैं। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे इंद्रजीत कहते हैं। और जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज के नाम से जाना जाता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं 197 क्वेश्चन दोस्तों क्या करता है? पंचामृत के लिए एक वाक्य का प्रयोग किया गया है। बताइए पंचामृत शब्द वाक्य में कौन सा प्रयुक्त? पहला दोस्तों 5 इंद्रियों के ज्ञान का समूह दोस्तों, बी है 5 तत्वों का समूह, सी है 5 प्रकार के कोष का समूह, विकल्प डी है दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? 197 का दोस्तों विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित पदार्थ जो देवताओं या भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है उसे पंचामृत के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों 5 इंद्रियों के समूह को पंचेंद्रिय कहते हैं। और 5 तत्वों के समूह को पंचतत्व कहते हैं। और 5 प्रकार के कोष के समूह को पंचकोश के नाम से जाना
जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 198 दोस्तों, पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? पांडुलिपि के लिए वाक्य कौन सा दोस्तों? विकल्प ए है लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना, विकल्प बी है जो इतिहास से संबंधित हो, विकल्प सी है पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, विकल्प डी है जो हाथ से लिखा गया हो। तो बताइए दोस्तों इसमें से विकल्प कौन सा सही होगा? इसमें से विकल्प दोस्तों सी सही होगा। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को दोस्तों पांडुलिपि के नाम से जाना जाता है दोस्तों है। वहीं पर दोस्तों लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना को विज्ञापन कहते हैं, जो इतिहास से संबंधित होते ऐतिहासिक कहते हैं, और जो हाथ से लिखा गया हो उसे हस्तलिखित के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। पहला दोस्तों कूप मंडूक, विकल्प बी है कातर, विकल्प सी है खल्लवाट, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? 199 का दोस्तों, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूप मंडूक के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों कातर किसे कहते हैं? जो भय से घबराया हो उसे कातर कहते हैं। वहीं पर जिसके सिर पर बाल ना हो उसे खलवाट के नाम से जाना जाता है, एक शब्दों में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? विकल्प गुरु की हत्या करने वाले मनुष्य को क्या कहा जाता है? गुरु की हत्या करने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है दोस्तों। पहला है गुरुडम, गुरुडम, विकल्प बी है गुरुघ्न, विकल्प सी है गुरुमुखी, वहीं पर विकल्प डी है दत्तप्राण। बताइए दोस्तों 200 का कौन सा सही होगा? गुरु की हत्या करने वाले को दोस्तों गुरुघ्न के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों गुरुडम किसे कहते हैं? स्वयं गुरु बनकर दूसरे से अपनी पूजा कराना, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना को गुरुडम कहते हैं। वहीं पर पंजाबी भाषा की लिपि को गुरुमुखी कहते हैं, और जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हों उसे दत्तप्राण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों हमने संस्कृत IAS का टेस्ट नंबर 3 हिंदी वाले पार्ट में हमने देख ली हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग इसको जल्द से जल्द जो जहाँ बताएं हैं दोस्तों, आप लोग जहाँ जहाँ कठिन लगा हो वहाँ पर अपना नोट्स बना लीजिएगा वहाँ पर। और इस तरीके से मिलते हैं एक अगली अच्छी क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जहाँ आपको लगे कि ना समझ में वहाँ कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक अगली क्लास में।